हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड कुछ खट्टा कुछ मीठा, और ऐसे ही आपके रिव्यूज है, कुछ खट्टे खट्टे कुछ मीठे मीठे। एक ही बात आप सबको बॉदर कर गई, वो है अनुपमा का शाह हाउस में जाना। और बात थी भी बॉदर करने वाली, क्योंकि सब लोग अनुपमा की बहुत चिंता करते हैं। तो चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत ही बढ़िया था। टीटू, सागर, मीनू डांस कर रहे हैं। आद्या ने टीटू को साइड किया, उसने डांस किया। चारों डांस कर रहे थे। तभी अनु के लिए दवा लेकर आता है। उसी वक्त आद्या अपने पॉप्स को भी डांस करने के लिए खींच लेती है। सभी डांस कर रहे थे। तभी बा आती है। क्या हो रहा है यहाँ? बा खुद भी गरबा करने लगती है। आज तो कपाड़िया जी अनु के लिए गजरा लाए और पहना भी दिया। यहाँ बाला काका इंदिरा जी को गुलाब का फूल दिया। आद्या अपनी मम्मी को खाना खिला रही है। इसी प्यार के लिए अनु तरस रही थी। आज वो मिल गया। अनुज ने कहा इशारे से कि अब घर चलते हैं। दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। थू थू थू। अनु को डिस्चार्ज मिल गया। बापूजी, इंदिरा जी, बाला काका, सागर सब भी अनु के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। कॉफी महाराज और कावेरी भी बहुत खुश है। बा ने नारियल और सूखे मेवे के लड्डू बनाए। ये बात तो बा ने सही कही कि मेरा गुस्सा इतना बड़ा नहीं है कि अनु की जान खतरे में हो और वो अनु के लिए पूजा ना करे। हाँ बा, प्यार तो है, बहुत है। मीनू भी आशा भवन आई बुके लेकर। सागर मीनू की लव स्टोरी शुरू हो गई। बाला काका ने मीनू सागर को देख लिया। हाँ बापूजी, बाला काका के बाल को कुछ मत बोलिए। मैंने कहा कि ये पाखी धमाका करेगी। दोषु का गुस्सा सातवें आसमान पर था। पाखी ने रोका। यहाँ पर भी अनु की रेसिपी का जादू चल गया। हाँ सही कहा डॉक्टर ने कि आपको इनके साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर, ये अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। अनु ऐसा नहीं है। एक साथ सभी बोलते हैं ऐसा ही है। अनु तुम्हारे भले के लिए ही डॉक्टर बोल रहे हैं। आराम करना है पूरी तरह। आद्या किचन के पास फटकने भी नहीं देगी अनु को। वनराज ने पैसों का बहुत बड़ा झोल किया है। सबके पैसे लेकर भाग गया। नवीन जी का अपडेट बिल्कुल सही दिया था। वनराज ने बड़ा झोल किया है। अनु आशा भवन आ गई। सबने ग्रेट वेलकम किया। बा ने अनु की आरती उतारी। हाँ अनु, सबका आशीर्वाद से ही आज तुम सही सलामत हो। कावेरी कितने प्यार से देख रही है अनु को। कॉफी भी बहुत खुश है। सभी गरबा कर रहे हैं। सागर ओनली रेस्ट करना है। वेलकम बैक मम्मी। वाह, स्टॉल शुरू था। खुद मीनू के दोस्त और कॉलेज के बच्चे खुद बनाते थे। अपनी पसंद का डिश बनाते थे और पैसे भी देकर जाते थे। हाँ किंजल, अभी भी दुनिया में अच्छे लोग हैं। यस, आद्या माँ के काम में हाथ बटाएगी। हाँ बेटा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो तुम। माँ ने जिम्मेदारी निभाई है, अब बेटी निभाएगी। हाँ अनु, बेटी आ गई है माँ की जिम्मेदारी उठाने। इस सीन ने तो रुला दिया। यस, बेबली इज बैक। ये है हमारी छोटी अनु है। लो, दिखा दिए शाह परिवार ने अपने रंग। सही कहा। अनुपमा रसोई में नहीं जाएगी तो कैसे चलेगा? चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ वापस आना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा। अनुज ने कहा हम सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। डॉक्टर कुछ भी बोले, इनको कुछ नहीं सुनना, करनी अपने मन की ही है। वो भी है। अनुपमा शो की लीड है, कैसे अरेस्ट कर सकती है? अनु बेवजह के मैटर में ना घुसे, काम से काम रखे। अनु फिर शुरू हो गई। शाह के बीच बोलने की जरूरत क्या है? अभी ठीक हुई है ना? सॉरी, अभी ठीक हुई नहीं कि फिर वही तोसू पाकी का ड्रामा स्टार्ट। हद है। 2 दिन भी चैन से नहीं गुजारे। अनु को काम
करने से सब मना कर रहे हैं। हाँ अनु, जिंदगी ने टांग अड़ा के गिरा है तो उठना तो पड़ेगा ही। हाँ, सारी जिम्मेदारी अनु पर ही तो है, आशा भवन की। लेकिन अब अनुज तुम्हारे साथ है तो डरने की जरूरत नहीं है। बेटी माँ की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहती है। छोटी अनु अनुपमा की कार्बन कॉपी है, सिर्फ पूरी तरह अनु नहीं है। बोलने में तेज है, पाखी तोशु की तरह। अब उल्टा बोलेगे पाखी तोशु तो जवाब भी वैसे ही मिलेंगे छोटी अनु से। दोनों को बाला काका की लव स्टोरी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। इनकी लव स्टोरी सागर और मीनू से तो अच्छी लग रही है। सही है, दो अकेले एक दूसरे का सहारा और प्यार क्यों नहीं बन सकते। लाइफ जीने का नाम होती है। जैसे हमें खुशी मिल सके जिस एज में हो। आफ्टर लॉन्ग टाइम ब्यूटीफुल मानसीन। थू थू थू। अनुज अनु की चुटी पर गजरा लगाया। उफ उफ उफ, लव दिस सीन। अनुज आद्या दोनों अनु की केयर कर रहे हैं। चलो, आद्या को फिर से छोटी अनु बना दिया। बिटिया रानी, अब शादी की बात भी करो। ही वॉन्ट इज हस्बैंड वाइफ लव इन विच मान। अब जाकर मान फैमिली पूरी। बापूजी कौन से अपने हैं। सही कहा अनुज ने कि अपने। ये तोशु पाकी कुछ दिन पहले ही दोनों स्टॉल पर आकर बहुत कुछ कहकर गए हैं अनु को। हाँ सागर, फोटो पर तो हजारों फिल्टर लगाते हैं लेकिन जुबान पर नहीं। छोटी ने कहा मैं मम्मी के पास जाती हूँ। अनुज भी, मैं भी जाता हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। मेरी बेटी मौत से लड़ सकती है तो पाकी तोशु डिम्पी क्या चीज है। ये बात तो सही कही। ओ श्रीमती हसमुख सा, मैं आ जाऊं। मैं मना करूंगी तो नहीं आओगी। ठीक छे। ओ मेरी माँ, अब आई है तो बोल। जिंदगी की सच्चाई कही है अनु ने बा को कि कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। अनु पहले बापूजी से बात करती, उनको भी समझाती कि इस घर में इस एज में अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सीधा बा के पास क्यों आ गई बा को समझाने। अनुज का लुक चेंज करो यार। अब तो लगता है वनराज का पाप का घड़ा भर गया। बाप के जाते ही बेटे ने बाप को जीते जी मरा समझ लिया, जो खुद पगड़ी पहनना चाहता है। बाप भी पहले फ्रॉड करने की कोशिश करता था, मुक्कू को मैनिपुलेट करके कपाड़िया एम्पायर हड़पना चाहता था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि अनुज ने पहले से ही इंतजाम करके गया था। वहाँ उसकी दाल नहीं गली। जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों ही नंबरी है। ये सब गिरगिट है, मिनट मिनट में रंग बदलते हैं। प्री के वाव। अनुज अनुज सॉरी अनु अनुज की जुल्फे संभालती है। नीम के सिंहासन पर करेला ही बैठेगा। तोशु हेड ऑफ फैमिली। अब तो सड़क पे आना पक्का है। डीकेपी फिर शुरू हो गए। जैसे ही मान मिल जाए फिर से शाह परिवार के झमेले शुरू। कोई न्यू विलन लेके आ जाओ भाई। ये बार बार खुद के बेटा बेटी को विलन क्यों बना रहे हैं। और ये तोशु अभी बहुत कच्चा है वनराज की जगह लेने के लिए। मान फैमिली पूरी हो गई, पता नहीं। देखना ये है कि मेकर्स को कितने दिनों तक ये रास आता है, ये सुकून। अब जाकर मान फैमिली पूरी हुई। अरे वाह 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 कपाड़िया जी, गजरा एंड ऑल। अब आप अपने असली रूप में आ जाइए। आपके असली दीदार को आंखें तरस गई है। लव यू सो मच मान, आफ्टर सो लॉन्ग, सच ए ब्यूटीफुल सीन, ट्रीट टू वॉच। थू थू थू। बापूजी वहाँ अपने हैं तो आप यहाँ क्यों हैं। फिर जाइए ये अपनों के पास। बापूजी खुद नहीं करते अनु को सा के साथ फंसाने के अलावा, बेटी बेटी करते हैं और गले में अपने परिवार का पत्थर बांध के रखते हैं अनुपमा के। उसे आगे ही नहीं बढ़ने देते। ये लोग उसकी ज़िंदगी में पड़े रहेंगे और अनुज हमेशा साइड में खड़ा दिखेगा। अब हमें ये सब नहीं देखना। एक मिनट नहीं हुआ। अब अनु को बदलना चाहिए।
सॉरी, 1 मिनट नहीं हुआ, शाह हाउस वाले ने रंग दिखा दिया। तोशु गरजने वाला बादल बरसते नहीं हैं। अब अनु को बदलना चाहिए। अनुज को अच्छा नहीं लगा शाह हाउस जाना अनु का, और ये सही भी है। वहाँ उसकी कदर नहीं करते। बा को इससे बड़ी ठोकर क्या हो सकती है। अभी भी अनु को बाकी चिंता है। अनु को अब शाह के झमेले में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही इन शाह वाले सड़क पर आने वाले हैं। दिवालियाँ निकलने के बाद अनु के आशा भवन में रहने की भीख मांगेंगे। और पहला रिव्यू, वनराज के इस बड़े धोखे के बाद कर दिया तोशु ने अपने बाप का श्राद्ध। वो कहते हैं ना, कर्मों की सजा इसी जन्म में मिल जाती है, और ये बात सच है। वनराज को उसके कर्मों की सजा मिल गई। जैसे उसने बापूजी के भावनाओं की कदर नहीं की और शाह हाउस को बेच दिया, उसी तरह तोशु ने भी बाप के होते हुए उसकी पगड़ी अपने सर पर रख के वनराज का अस्तित्व खत्म ही कर दिया। शाह हाउस में बाप के नक्शे कदम पर चलते हैं। अनुज कब अपनी प्रॉपर्टी एंड बिजनेस वापस लेगा? इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। लगता है डीकेपी भूल गए हैं। अनुज प्लीज़ अनु को स्ट्रिक होके रोकना, तभी वो मानेगी। अब वनराज की अक्ल ठिकाने आएगी। लीला के लिए बर्बाद है। जिसको कोई नहीं पहुंचता उसको उसका पेट ही पहुंचता है, वो कहावत है ना। मुझे डर लगता है ये डीकेपी जितनी अनु को खुशी देते हैं उतना ही दर्द देते हैं। सच में आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, और माँ, बेटी और अनुज तीनों का सीन तो माइंड ब्लोइंग था। हमारे मान को किसी की भी नज़र ना लगे, और फिर से हैप्पी फैमिली और पति पत्नी भी बन जाए। जल्द से जल्द उनकी वेडिंग दिखनी है। और कावेरी और हमारे कॉफ़ी महाराज भी बहुत खुश है, गले में माला लगाए घूम रहे हैं कॉफ़ी। बहुत अच्छा सीन था। आज के लिए इतना ही। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। आज आशा भवन वाले बहुत खुश थे, बहुत अच्छा सीन था। बाय गाइस। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा रिव्यू आपका ख्याति जी, और सही कहा आपने। अनुज की अब लुक चेंज होनी चाहिए। मुझे लगता है जब दूल्हे राजा बनेगा तभी लुक चेंज करेंगे। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। अंजू जी नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज सब लोग अनुपमा के लिए डांस कर रहे हैं। अनुज भी आता है, अनुज भी उन लोगों के साथ डांस करता है। इतने में बा भी आ जाती है, तो कहती है ये क्या हो रहा है। तो सब लोग रुक जाते हैं, लेकिन फिर बा खुद भी डांस करने लगती है। और जिस तरह से आद्या और अनुज ने अनुपमा का ध्यान रखा है वो तो बहुत ही अच्छा था। आद्या ने एक पल के लिए भी अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ा। हम ऐसे ही तो हम चाहते थे कि आद्या सुधर जाए, कम से कम अपनी माँ की वो वैल्यू तो करे। खैर अब तो आद्या को अपनी माँ की वैल्यू समझ में आ गई है कि माँ क्या होती है। वास्तव में कान्हा जी ने उसको दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप दिए थे, लेकिन उसने खुद की अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से सब कुछ खो दिया। अब तो खैर उसने अपने जो है ये भी देख लिया है कि उसके एब्सेंस में उसके माँ बाप की क्या हालत हुई है। तो खैर ये तो अब आद्या सुधर गई है, ये बहुत अच्छा है। जब इसको अनुपमा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी आपको कोई काम नहीं करना है, और ये उसको काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। लेकिन अनुपमा तो हर काम खुद को ही करना चाहती है। ऐसा भी क्या है, जबकि जब वो वहाँ अपने आशा भवन पहुँचती है तो सब कुछ उसको वहाँ पे ये अपना अनु की रसोई में सब कुछ उसको दिखता है। उधर ये सब लोग उनकी तैयारी में लगे हुए हैं, अनुपमा के आने की तैयारी में हैं, वेलकम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि कॉफ़ी भी उसके लिए माला वाला ला रहा है, और कावेरी भी बहुत खुश दिखाई दे रही है। बाकी सब लोग तो हैं ही बहुत खुश। उधर ये बा वगैरह भी सब लोग वहीं पर खड़े हैं। इतने में अनुपमा आती है तो सब उसको
उसकी वेलकम करते हैं और कहते हैं कि अच्छा लगा, तो सब कहते हैं कि अब आप कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आज आद्या का ये कहना बहुत अच्छा था कि जो है अब मैं जो है अपनी मम्मी जैसा बनना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा आद्या ने कि अनु जैसा बनना भी चाहिए। और मैं ये भी समझ गई हूँ कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता जो है। और वो कहती है कि जिस तरह से मम्मी ने स्पाइस एंड चटनी में झाड़ू पोछे का काम शुरू करके और मास्टर शेफ का वो टाइटल जीता था और अब वो वहाँ की पार्टनर है। खैर ये सीन तो बहुत ही बढ़िया था। उधर ये जब ये सब कुछ हो जाता है तो ये बा अपने साथ अपने घर चली जाती है वापस से। लेकिन आज मुझे ये समझ में नहीं आया कि अभी डॉक्टर ने उसको रेस्ट करने के लिए बोला है, तो अभी उसका जाना क्या जरूरी है? ये वो भी बा से मिलने, मुझे तो सब ये समझ में बिल्कुल आया ही नहीं कि ऐसी क्या अर्जेंसी थी। जो भी बात होती वो बाद में भी कह सकती थी और 2-4 दिन बाद कह लेती। ऐसी कौन सी हमें इमरजेंसी आ गई थी जो अभी के अभी बात करने के लिए जाना ज़रूरी था। खैर जब वो जाने लगती तो अनुज उसको रोकता है और मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसके साथ गया कोई क्यों नहीं। चलो और लोग ना सही, तो आद्या तो जा सकती थी या अनुज चला जाता। और उधर जब ये अनुज उसको रोक रहा है तो बापूजी उसको क्यों मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं? या तो बापूजी खुद चले जाते साथ में। क्या बापूजी का तो हमेशा से यही फंडा रहा है। आज बापूजी हमेशा से ही हमें निराश करते रहे हैं। जब जब अनुपमा के ऊपर कुछ ऐसा हुआ है, जब 5 साल पहले वनराज ने उससे कहा था कि तुम पनौती हो और ये हो, तब भी बापूजी ने अनुपमा को नहीं रोका था। और उससे पहले जब पाखी ने इसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की थी, तब भी ये इसको छोटी को लेके जो है घूमने निकल गए। कभी अनुपमा के लिए इन्होंने स्टैंड लिया भी है? और फिर ये मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी क्यों करते हैं? ये तो मेरी समझ के ना बिल्कुल बाहर है। क्यों ऐसा भाई? बिल्कुल सब आज हमने देखा कई बार, पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि सारे फसाद की जड़ है तो बापूजी ही। अरे कम से कम अपने कोई और इंसान होता ना बापूजी की जगह, तो वो अनुपमा को डांट के अंदर कह देता कि जो है अंदर जाके आराम करो, अभी कहीं नहीं जाना। ये ऐसे ये पता नहीं इतने क्या कहते हैं कमज़ोर, तो मैंने इंसान इन्हीं को देखा है। पता नहीं क्या समझ में, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि ये चाहते क्या है। अनुपमा अभी इतनी बड़ी सर्जरी से उठकर आई है, अभी घर में घुसी ही है। उसको जब अनुज रोक रहा है तो अनुज को रोक रहे हैं, बल्कि उन्हें तो अनुज को सपोर्ट करना चाहिए था। खैर अनुपमा बा से मिलती है तो बा अपना मुंह फेर लेती है। तो वो एक सीन तो आज वो भी मज़ेदार था, जब वो अनुपमा बा से कहती है ओ श्रीमती हसमुख शाह, वो सीन भी मज़ेदार था। तो एकदम से वो पलट के चौक कर देखती है तो अपना वो एक्सपीरियंस बताती है कि मैं मौत के मुंह से वापस आई और ये, और आप बापूजी से पैचअप कर लीजिए और हम उनके साथ ही रहिए। खैर अब जो वो कहती है, खैर अब शायद बा को अनुपमा की बात समझ में आ तो गई है और वो उसको अपने गले से लगा भी लेती है। ठीक है, अब हमने देखा ये कुछ लोग आशा भवन में खड़े हैं अनु की उसमें रसोई में, तो वो तोशु आया है कि कहते हैं कि अब जो है मैं वो हूँ तो अब सबको मेरा हुक्म मानना है। तो आज तो जो है अनुपमा ने बिल्कुल तोशु को सही जवाब दिया कि नीम के सिंहासन पर करेला नहीं बैठेगा तो और कौन बैठेगा। तो और उसके बाद वो तोशु घर में ने कोई पूजा वूजा रखी है जिसमें वो शायद वो अपने सिर पर पगड़ी वगड़ी बंधवा रहा है। वो बा कहती भी है कि जो है ये तो अभी तब बांधी जाती है जब बाप मर जाता है, कर अभी तो तेरा बाप जिंदा है।
खैर अभी ये सुनने में आ रहा है कि वनराज ने कुछ घपला वपला किया है और जो है वो अभी हम सब वहाँ पे देखते हैं कि अभी आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आद्या सुधर गई है, बिल्कुल सुधर गई है और आगे भी सुधरी रहेगी, ये उम्मीद है। और डेफिनेटली आपको अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा, तो बात तो सही है। और बापूजी वाली बात भी आपने सही कही है कि फसाद की जड़ है। बापूजी कई बार ऐसा कर चुके हैं, इसलिए बापूजी का ये जो एकदम से अनुपमा को बोल देते हैं जाना या रोकते नहीं है, वो थोड़ा अटपटा जरूर लगता है। तो सही है आपका रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। आफ्टरनून अंजू मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड में अच्छा लगा जहाँ अनुज और अनुपमा का सीन, जहाँ उसने उसका चोटी भी बना के गजरा पहनाया, उन दोनों का सीन बहुत ही प्यारा था। और यहाँ डॉक्टर्स भी उसे एडवाइस देते हैं रेस्ट लेने के लिए, जहाँ उसका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है और अभी स्टिचेस भी बहुत ही नाजुक है, तो उसे सूखने के लिए और उसे हील होने के लिए टाइम लगेगा। जहाँ वो स्ट्रिक्ट एडवाइस देते हैं कि उसे अच्छी तरह से अपना ख्याल रखना होगा और रेस्ट लेना होगा। यहाँ आशा भवन में और शाह हाउस में ज़ोरों शोरों से अनुपमा के स्वागत के लिए तैयारी शुरू हो रही है, जहाँ सब लोग तैयारी कर रहे हैं अनुपमा के स्वागत के लिए। यहाँ तोशु को किसी और नंबर से वनराज का फ़ोन आता है, जहाँ उसे सब कुछ बराबर पता नहीं चलता है, सुनाई भी नहीं देता है और वापस कॉल किया तो फ़ोन भी नहीं लगता है। जहाँ पाकी और तोशु दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये कहते हुए कि पापा का फ़ोन भी नहीं लग रहा है और अपना फ़ोन रहते हुए वो दूसरे नंबर से कैसे कॉल कर रहे हैं और हुआ तो क्या हुआ है वो भी पता नहीं चल रहा है। यहाँ बापूजी बा को शुक्रिया कहते हैं, जहाँ जिस तरह से अनुपमा के लिए बा ने चिंता जताई, जहाँ अभिषेक किया, उसके लिए आंसू बहाया और उसके ठीक होने पर नाच भी गाया और उसे हॉस्पिटल में भी जाके देख के आई। और अब तो उसके लिए, उसके सेहत के लिए लड्डू भी बना के बा ने दे दिया। इस सब बात के लिए बापूजी बा को शुक्रिया अदा कहते हैं, जहाँ बा कहती है मैं भी अनुपमा को बहुत प्यार करती हूँ, जो भी है गुस्सा वो अलग साइड में है, पर प्यार तो मैं भी उसे बहुत ही करती हूँ और मुझे भी उसकी चिंता है। यहाँ अनुपमा के आते ही बा उसे आरती करती है, जहाँ सारे शाह मेंबर्स और आशा भवन के लोग के चेहरे में खुशी होती है, जहाँ अनुपमा को हॉस्पिटल से आते हुए देखते हुए। यहाँ सब लोग अनुपमा को कहते हैं कि आपने इतना दिन तुमने हमें सब संभाला है, अभी तुम्हें बिल्कुल रेस्ट ही लेना है, जहाँ अभी हमको सब काम करेंगे, तुम सिर्फ हमें ऑर्डर देना। जहाँ आद्या का भी ये कहना बहुत अच्छा लगा कि आपके सारे काम मैं करूँगी और आपसे ही मैंने सब कुछ सीखा है और आप ही मेरे इंस्पिरेशन हो। अभी आद्या को इस तरह से बर्ताव करने के लिए इतने चेंजेस देखते हुए बहुत ही खुशी हुआ। जहाँ अनुज को भी देख के आद्या के इस तरह से बिहेवियर देख के बहुत ही वो भी खुश था, क्योंकि आद्या में सच्चाई में उसने जो भी गलत किया था उसने एक्सेप्ट भी किया और अभी जो भी वो कह रही है वो दिल से कह रही है। यहाँ
बा अंदर चली जाती है तो अनुपमा को लगता है अभी जाके बा से बात करना है। तो अनुपमा निकल जाती है शाह हाउस में। इतने सालों में, इतने महीनों में कभी भी अनुपमा ने उस शाह हाउस में पाँव नहीं रखा था। अभी कम से कम इस वक्त में तो अनुपमा को अपना ख्याल रखना चाहिए। जहां डॉक्टर ने भी इतना एडवाइस दिया है और ख़ुद इतनी बड़ी सर्जरी से बाहर आई है, जहां मौत के मुंह से जाते जाते बच के आई है, तो उसका तो कम से कम उसे ख्याल रखना चाहिए उस बारे में, जहां खुद को ही पता है किस तरह से सिचुएशन से वो बाहर आई है। खैर वो जाके बात से बात करती है, जहां उन दोनों का तो रिश्ता बहुत सालों से है। हम कितने भी कहे अनुपमा को, वो अपने बेसिक नेचर नहीं छोड़ेगी, पर अभी तो कम से कम अभी उसे अपना भी ख्याल रखना चाहिए और कितना लिमिट में रहे उतना ही अच्छा है। अभी कम से कम जहां अनुज और आद्या मिले हैं, अपनी ज़िंदगी और अपने बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि बा का डिसीजन ही उसका खुद का डिसीजन था कि अपने बेटे को चुनते हुए पति को ना चुनने का। तो उसमें फिर भी अनुपमा बा को बहुत अच्छी तरह से समझाती है और आज जो भी कुछ अनुपमा ने बा से कहा, बहुत ही सच्चाई और दिल से कहा और एकदम सच है। जो भी इस तरह से मौत से मुँह के जाके आया है, उसे ही वो सिचुएशन पता होता है किस तरह से उन्होंने फेस किया है। जहाँ उसे भी बहुत अच्छा लगा बा से इस तरह से बात करना, पर ये आज ही ज़रूरी नहीं था मेरे ख्याल से। और अभी प्रीकैप में जिस तरह से दिखा रहे हैं, तोशु महाराज तो अभी वनराज शाह की आसन में बैठने वाले हैं, जहां वही हुकूमत करने के लिए वो उस वनराज शाह का जैसे ही हुकूमत करने के लिए कर रहा है। वनराज शाह तो जो भी जैसा भी घटिया और हरामी था, वो तो कम से कम अपना फ़र्ज़ उसने बखूबी निभाया। उसका बदकिस्मती था कि उसको इस तरह से निकम्मे और नालायक बच्चे मिले, पर उसमें जो भी वो घटियापन था, उसमें भी बहुत ही एक स्टैंडर्ड होता था। ये तो तोशु उसके भी लायक नहीं है। और किस तरह से अभी शाह फैमिली मेंबर्स को वो परेशान करेगा, और पहले परेशान करेगा ही वो बा को, और इतने बेइज्जत करेगा कि बा को मजबूरन शाह फैमिली छोड़ के आशा भवन में ही आके शरण लेना पड़ेगा। जिस लोगों को वो भिखारिन कह रही थी, उनके पास ही पहला बा ही आएगी शरण लेने के लिए। यहाँ बापूजी जब भी अनुज और आद्या अनुपमा के पीछे जाने के लिए जाते हैं, बापूजी का इस तरह से टोकना अच्छा नहीं लगा। कम से कम अनुज और अनुपमा या आद्या जाते थे। जिस तरह से अभी अनुपमा की हालत है, तो अच्छा ही था अगर वो जाते, क्योंकि उन्हें इन शाह फैमिली मेंबर्स के सबके स्वभाव के सारे चिट्टे मालूम है, किस तरह से वो अनुपमा को ट्रीट करते हैं। अभी जिस तरह से अनुपमा की हालत है, तो उसे और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो बापूजी भी अभी इस तरह से टोक के सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। कभी कभी ऐसा ही लगता है, जहां उन्हें लगता है कि अभी अनुपमा बा को समझाने के जा रही है, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना अनुपमा को अभी अपने हेल्थ के लिए ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच राधिका जी आपके रिव्यू के लिए। और अनुपमा को अब अपने बारे में सोचना चाहिए।
करेक्ट कहा आपने, क्योंकि आप अपनी लाइफ की कदर करेगी तभी तो आगे अपनों का, आशा भवन का, अनुज आद्या का, सबका ख्याल रख सकेगी। तो अपने बारे तो सोचना ही चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम और सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अंजू जी, नवीन जी, प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं वैसे भी अभी बीच में ऑडियो नहीं भेजती थी, तो हो सकता है कोई ऐसी बात हो जाए। प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए। और अंजू जी, मैंने कल आपके वीडियो देखे थे। पहला एक था आपका कि अनुपमा आशा भवन के सामने बा को नाचते हुए देखकर वनराज यहाँ होता तो उसे दिल का दौरा पड़ जाता। और एक नवीन जी का वीडियो था कि वनराज के पापों का बकड़ा भर गया और अब फूटेगा ये सब सड़क पे आएगा। और एक आज का वीडियो देखा था कि जीते जी अनुज तोशु ने कर दिया इसका श्राद्ध वनराज का, अपने पिता का। इतने अच्छे और यूनिक टॉपिक आप ही लेके आ सकते हैं अंजू जी। और एक आपका वीडियो था कि 2 कारणों से आशा भवन में जाएगी, और मैंने आज का धारावाहिक देखा। अनुपमा के सबके अपनों की कदर के चलते, उसकी केयर करने के चलते अनुपमा ठीक होके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है। हॉस्पिटल के स्टाफ का, डॉक्टर का, सबका अनुपमा ने अपनी अच्छाई से दिल जीत लिया। आज आद्या के एक शब्द ने दिल को छू लिया कि अभी तक हमारे लिए मम्मी ने फ़र्ज़ निभाया, अब मेरी बारी है, मैं अपनी मम्मी के लिए वो सब कुछ करूँगी। और अनुपमा की आरती उतारी, वेलकम किया, और ये गूंगे पशुओं का भी दिखाया गया। और आज सबकी लव स्टोरी दिखाई गई, बापू जी की, इंदिरा जी और बाला काका की, और सागर और मीनू की। तो तोशु रंगोली के समय बोलने जा रहा था, उस समय पाखी का कहना कि तोशु भाई पापा के आने के बाद धमाका करेंगे। आज मम्मी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है, इसीलिए मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और उधर फिर अनुपमा ठीक होते ही सीधी शाह हाउस में, तो क्या बापूजी को रोकना नहीं चाहिए था। और बापूजी बहुत ही आज के एपिसोड में मुझे स्वार्थी दिखे कि हम बुढ़ापे में, हम बूढ़े बुढ़िया साथ में रहेंगे, फिर तुम्हारा घर खो देंगे मिलके, हम बुलाते रहेंगे, तुम आती रहना। बस ये बापूजी का मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, हर बार का है ये बापूजी का। अंजू जी, आज अनुज ने कहा भी बापूजी को कि बापूजी आप कह रहे हैं कि ये उसे, बापूजी अनुज को जाने, आद्या और अनुज को जाने से भी रोक रहे हैं, और कह रहे हैं कि अनुपमा डिम्पल का पाखी और तोशु को संभाल लेगी। वहाँ उसके भी अपने भी हैं। कौन से अपने? अनुज ने कहा, सही कहा अनुज ने, लेकिन बापूजी आज बहुत ज़्यादा स्वार्थी दिखे मुझे। हर समय बस अपनी खुशी के बारे में ही सोच सकते हैं। बापूजी आप 2 बार अनुपमा का घर तोड़ चुके हैं, अब तो कम से कम, और बेटी के बीमार होने पर रोने का दिखावा ऐसे कर रहे थे जैसे सच में एक पिता को दिल में दर्द हो रहा है। तो आज क्यों नहीं हुआ? आज आपका घर बसाने के लिए अनुपमा फिर अपना सब कुछ दांव पर लगाने जा रही है। अब मुझे लगता है कि अनुज और आद्या को उसे रोकना चाहिए कि तुम कुछ भी हो जाए, अब शाह वालों और अपने बीच में एक लाइन ड्रॉ करो और सेल्फ रिस्पेक्ट रखो अपनी। ये इन लोगों को बड़े कड़े शब्दों में कहना चाहिए, वरना फिर से अनुपमा का घर टूटते हुए हम नहीं देखना चाहते। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और नए आने वाले प्रोमो में जो तोशु कर रहा है कि बा के हाथ से ज़बरदस्ती पगड़ी पहन ली, और अनुपमा ने उसे कह दिया कि नीम के सिंहासन पर करेला ही विराजमान हो सकता है, उसके लिए अकल भी होनी चाहिए। अंजू जी, कल के बारे में एक बात बोलूँ आपको, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों जगह में कल अमावस्या के दिन पोलो का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ किसान अपने बैलों को सजाकर उनकी पूजा करते हैं और उनसे खेल खिलाया जाता है। और आज यहाँ महाभारत का त्यौहार अच्छे से मनाया जाता है महाराष्ट्र में। थैंक यू सो मच नवीन, अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म। थैंक यू। बिल्कुल करेक्ट। आज आद्या ने दिल जीत लिया
अब आगे भी आद्या दिल जीतती ही रहेगी मनीषा जी, क्योंकि अनुपमा के रास्ते में रुकावटें तो आएंगी ही, प्रॉब्लम्स आएंगी, बदतमीजी करने वाले बच्चे भी आएंगे, मगर अब आद्या साथ में होगी और आद्या हर बार अनुपमा को प्रोटेक्ट करने की अपनी बात रखेगी। तो बढ़िया रिव्यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो हमने देखा, आज हॉस्पिटल वाला सीन बहुत अच्छा था। सब लोगों ने डांस किया, कैसे मस्ती और ये सब अनुपमा को एंटरटेनमेंट करने के लिए। और आज फाइनली अनुज ने अनुपमा को गजरा लगाया, वो सीन बहुत अच्छा लगा। अनुपमा भी खुश थी और अनुपमा का चोटी खींचना वो भी बहुत अच्छा था। और उसके बाद हमने देखा कि क्या डॉक्टर डिस्चार्ज दे रहे हैं, अनुपमा को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम्हें क्या नहीं करना है, क्या क्या काम नहीं करना, आराम करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, किचन में नहीं जाना है, बहुत सारी बातें। आज अनुज ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं करने देंगे। कहीं ना कहीं मन में खटक रहा है कि ये अनुपमा क्या सच में रूल फॉलो करेगी, ये तो अनुपमा है। अब यहाँ पे देखा हमने कि जब हमने यहाँ पे आशा भवन के सारे लोग अनुपमा के वेलकम की तैयारी कर रहे हैं। शायद आज नंदिता नहीं है इसलिए उसकी कमी की बातें कर रहे हैं। यहाँ इन बीच में हमने देखा कि फ्लावर देने वाली बात, जैसे आज बाला काका ने नंदिता को दिया, बापूजी ने बा को दिया, और तोशु इसके मीनू और सागर की भी चल रही आँखों में बातें, उसके वो उनके प्यार का। तो यहाँ पे हमने देखा कि तोशु भी फॉर्म में आ गया है। तोशु ने भी अभी कैसे हमने देखा कि तोशु ने भी देखा कि कैसे इन दोनों को पकड़ा, उसने देखा पर पाखी ने आके रोका कि अभी चलने दो, पापा आएंगे तो पापा को बताएंगे, फ़िलहाल मत बोलो कुछ। और फिर यहाँ पे हमने देखा कि अनुपमा आ गई, अनुपमा का स्वागत किया। अनुपमा ने आते से ये क्या कि जब उस सागर ने कहा कि अभी आपको आराम करना है तो कहती थी ऐसे कैसे होगा आराम, मैं अगर आराम करूँगी तो आशा भवन को कौन बचाएगा। तो आज बहुत अच्छा जवाब दिया तो इसने आद्या ने कि आप अकेली क्यों करेगी, साकी सब है ना, हम सब है ना, मैं करूँगी जो भी कहा। पर ये बात सही है कि आशा भवन को बचाने के लिए अगर अनुपमा के कुछ हो जाता तो क्या आशा भवन का सोचते ना ये लोग, कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारते हैं ना आशा भवन में रहने के लिए। तो ये अनुपमा का थोड़ा ज़्यादा अति हो गया और आज तो अति कर दिया अनुपमा ने कि सीधे वो शाह उसमें जाने लगी बा के पीछे। अनुज ने पूछा भी, रोका भी, टोका भी कि क्यों जा रही है, ज़रूरी है क्या। उसने कहा ज़रूरी है इसलिए जा रही। अब ऐसा क्या ज़रूरी था, यहाँ मुझे बापूजी बिल्कुल अच्छे नहीं लगे जो अनुज को रोक रहे कि मत जाओ, वहाँ उसके अपने हैं। तो क्या बापूजी ये अपने कहाँ थे, कैसे थे, कितने बार अनुपमा को परेशान करते, कितना क्या क्या बोलते, जब भी कुछ गलत हो जाता है तो अनुपमा पे चढ़ जाते हैं। तो बापूजी ऐसे कैसे अनुपमा को किस हक से अनुज को रोक रहे हैं, ये मुझे भी पसंद नहीं आया अंजू जी। और उसके बाद हमने देखा कि ये तो बापूजी का होना था कि चल तू चुपचाप अंदर चल, क्यों जा रही है वहाँ, किस लिए जा रही है। वनराज ने इसलिए जा रही है कि ये लोग कहते तू अपनी लकीर खींच, अपना देख, वो उनका देखेंगे। तो यहाँ ये बात होनी चाहिए थी, पर अनुपमा को क्या मैसेज देना है, इसके बाद ना जाए तो अच्छा है। ये बहुत बुरा लगा आज का ये सीन, मुझे अनुपमा आज अच्छी नहीं लगी कि थोड़ा तो सुनना चाहिए यार, थोड़ा तो खुद को भी इम्पोर्टेंट देना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ आद्या शायद आप जैसे भी बोल रही है ना कि मैं हूँ आपकी जगह काम करने के लिए, मैं देखूँगी, मैं करूँगी, या मैं जो भी कह रही, तो शायद मुझे लगता है कि आद्या अभी अपने मम्मी पापा को अलग नहीं होने देगी। यहाँ आद्या भी अनुपमा को बोलेगी कि मम्मी यही सब वजह थी, वो आद्या बोल सकती है। शायद अनुज नहीं बोल सकता प्यार के चक्कर में, पर आद्या बोल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आद्या ही बोलेगी, बोलना भी चाहिए। अनुपमा को भी तो समझाने वाला कोई चाहिए। इस यहाँ पे एक ऐसा भी कोई नहीं है जो अनुपमा को समझाए, ना ही शाह परिवार में कोई है और ना ही शाह परिवार में तो कोई है ही नहीं, बापूजी भी नहीं, और किंजल तो पागल ही है। और यहाँ पे इस आशा भवन में भी कोई ऐसा नहीं बोल सकता, बोलता है अनुपमा को कि अपना देखो या कुछ। तो यहाँ शायद आद्या ही अब अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने पर्पस के लिए, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखेगी। वो खुद कहेगी कि मम्मी एक बार फिर ऐसा ही सब कुछ हो गया, फिर से क्यों रिपीट करना, ये होना चाहिए। इसलिए मुझे आज अनुपमा का रोल अच्छा नहीं लगा।
बा को समझाया उसने कि साथ में रहो, ये करो। तो यह बापूजी से कुर्बानी मांगो भाई, बापूजी ने करना चाहिए। अपने बेटा अभी जैसे नहीं आया, वनराज नहीं आया, जैसे हमने तोशु को देखा कि तोशु कैसा अपने पिता की जगह लेने की बात कर रहा है, पगड़ी वाली बात कर रहा है, वो अभी वनराज शाह बनने की कोशिश कर रहा है। तो बापूजी अगर वहाँ जाते हैं तो बा के साथ भी रह लेंगे। और बापूजी ने कहना चाहिए कि घर का मुखिया अभी मैं हूँ, वनराज ने तो क्या है मैं हूँ, तू तो बहुत बाद में आया। यहाँ अगर बापूजी ऐसा कुछ करते हैं तो फिर सबके लिए अच्छा हो जाएगा और खुद डिसीजन लेंगे। बाकी के टीटू वगैरह है सब संभालने के लिए। टीटू ने संभाला ना, अभी बहुत बड़ा बेटा बनने की कोशिश कर रहा है, बेटा बनने की बात कर रहा है। मुझे बेटा नहीं समझते, तो अब बेटा बनने का मौका आ गया तो टीटू के पास, तो टीटू ने बेटा बनना चाहिए, अभी संभालना चाहिए बापूजी को। अब देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच वर्षा। और ये तो सबने डायलॉग के ऊपर ऑब्जेक्शन की है जो बापूजी ने कहा है कि वहां तो अपने हैं, तो कौन से अपने। बिल्कुल आपने करेक्ट कहा है कि ये कौन से अपने हैं जिनकी बात बापूजी कर रहे हैं, जो बार बार अनुपमा को इंसल्ट करते थे, जो घर आके अनुपमा की बेइज्जती करके जाते हैं, वो अपने। तो बापूजी के अपने जरूर होंगे उधर, मगर अनुपमा के अपने तो नहीं है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट कहा है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। शुरुआत नाच गाने से शुरू हुई। अनुज आज कितने दिनों बाद खुश नज़र आया। दोनों बाप बेटी का प्यार अनुपमा के लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगा। कितने प्यार से उसकी केयर कर रहे थे, सच में दिल जीत लिया दोनों ने। अनुज ने आज अपनी अनु के बालों में गजरा लगाया, जिससे अनुपमा को खुश देखकर खुशी हुई। कितने टाइम बाद फिर से ब्यूटीफुल मान के सीन देखने को मिले। अनुपमा इतनी अच्छी है कि हॉस्पिटल वाले भी उसकी तारीफ़ करने लगे। बहुत प्यार मिला अनुपमा को। उधर सब अनुपमा के घर आने की तैयारियां कर रहे थे। कावेरी और गोपी भी बहुत खुश नज़र आए। आखिर अनुपमा उनको अपने बच्चों जैसा प्यार करती है। आज अनुपमा की छोटी सच में वापस आ गई। जिस तरह उसने आज कहा ना कि मम्मी आप चिंता मत कीजिए, आप अब सब मैं संभाल लूँगी। यही तो मैं चाहती थी कि अनु की छोटी अनु उसको वापस मिल जाए और उसे अच्छी बेटी बनकर प्यार दे, जो उसने आज कर दिखाया। बट एक बात अनुपमा की मुझे नाराज़ कर गई कि जब उसने कहा कि मैं बा से बात करना चाहती हूँ। अनुज रोक भी रहा है पर फिर भी उसकी नहीं सुनी, अपनी मर्जी की और चली गई। तभी तो अनुज को गुस्सा आता है ना कि ये जो परिवार है अनुपमा का, जो हमेशा उसकी बेइज्जती करता रहता है, उसे कुछ नहीं समझता। बट अनुपमा को अभी नहीं जाना चाहिए था। अभी अभी तो ठीक हुई है, थोड़ा आराम कर लेती। कहाँ भागे जा रहे थे ये शाह हाउस वाले। उधर बापूजी ने अनुज को मना कर दिया कि तुम मत जाओ, वो बात कर लेगी। पर बापूजी उसे फ़िक्र है अपनी अनु की, इसलिए वो रोक रहा है। आप बस अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो, आपको तो कुछ करना नहीं है, बस अनुपमा को आगे कर देते हो सब ठीक करने के लिए। इस वजह से फिर अनुज नाराज़ हो जाएगा अनु से, जो कि अनु गलत है। अनुपमा को अब इन शाह के झमेलों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही इन शाह हाउस वालों का तो दिवाला निकलने ही वाला है। इस बार अनुज और आद्या दोनों को अनुपमा को समझाना चाहिए और अपने परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए। कितनी मुश्किलों से तो ये परिवार मिला है। तुम क्यों खुश नहीं रह सकती अपने परिवार के साथ? आज जब फिर से तुम शाह हाउस में गई, गुस्सा तो बहुत आया कि क्या है ये। फिर से समझाना तो बहुत अच्छा लगा कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, कब बुलावा आ जाए। पर बा को समझाने से अच्छा ये खुद बा और बापूजी नहीं समझ सकते, हर बार तुम ही समझाओगी इन दोनों को। क्या तुमने ही इन दोनों का ठेका ले रखा है? दूर रहो अनुपमा इन शाह से, नहीं तो फिर से ये तुम्हारी खुशियाँ खा जाएंगे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्री कैम में देखा तो अनुपमा अनुज के साथ अच्छी लग रही थी, बट दूसरी तरफ ये तोशु ने क्या कर दिया, जीते जी अपने बाप को मार दिया, जो उसकी जगह पर बैठ गया। बस अब दिन दूर नहीं जब ये तोशु इन सब का जीना हराम कर देगा। अगर बा अच्छी हो तो पहले ही इस घर से निकल जाए और आशा भवन बापूजी के पास चली जाए। आगे देखते हैं क्या होता है, फिर ही बात करेंगे। ये तो तोशु ही कर सकता है कुसुम जी। वो जीते जी अपनी माँ को भी मार सकता है, जीते जी अपने बाप को भी मार सकता है। बाप को मारने में तो उसका फायदा ही फायदा है, क्योंकि खुद वो बाप बनने वाला है, यानी कि परितोष शाह बनने वाला है, अपने पापा की जगह लेने वाला है। तो ये तो तोशु को करना ही था।
तोशु तो वैसे भी पहले से ये चाह रहा था कि मेरे हाथ में सारी कमांड हो। अब तो उसको ये हक मिल गया है, क्योंकि कुछ तो वनराज शाह ने ऐसा किया है जो बड़ी जल्दी सामने आएगा। तो बढ़िया रिव्यू को समझिए आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी सहेलियों को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड की शुरुआत अस्पताल में अनुपमा के ठीक होने की खुशी में टीटू, सागर और मीनू नाच रहे हैं और तभी आध्या का भी डांस शुरू, और यहाँ तक कि इन लोगों ने अनुज को भी नचवा दिया। तभी बा भी नाचते हुए अनुपमा को आशीर्वाद देती है। सच में बा बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लेडी है। कभी तो बा अनुपमा की माँ बनकर अनुपमा जैसी सॉफ्ट हार्टेड माँ बन जाती है, तो कभी बनराज की माँ बनकर बनराज जैसी जिद्दी और बदतमीज माँ बन जाती है। उधर आश्रम में अनुपमा के वेलकम के लिए सब लोग खुशी खुशी रंगोली बना रहे हैं। यहाँ तक कि अनुपमा के स्वागत के लिए जानवर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और लीला अनुपमा के लिए सूखे मेवे और नारियल के लड्डू बनाकर बाबूजी को देती हैं, और बाबूजी खुश होकर बा को गुलाब का फूल देते हैं। दोनों दूर दूर हैं लेकिन मगर प्यार बहुत है। मीनू भी फूलों का बुके लेकर आती है और सागर के पास बैठकर रंगोली बनाती है। और जब दो प्यार करने वाले साथ बैठे हों तो प्यार की पींगे तो बढ़ेंगी। लेकिन बाला काका भी होशियार बाबूजी का ध्यान बड़ी होशियारी से उन दोनों से हटा देते हैं, लेकिन तोशु उन दोनों को साथ देखकर भड़क जाता है और पाखी उसको सिर्फ मम्मी का वेलकम करने पर कंसंट्रेट करने को कहती है कि धमाका किसी और दिन करेंगे इस बात का। सच में ये दोनों गिद्ध मीनू और सागर के प्यार को ज़रूर नज़र लगाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बाला काका है ना, और अनुपमा भी सच्चे प्यार को ज़रूर कामयाब करेगी। उधर अस्पताल में अनुपमा का डिस्चार्ज होना और डॉक्टर की वार्निंग कि अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो, और फूलों के गुलदस्ते के साथ कई इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। ये बुके भी अनुपमा ने कमाया है, क्योंकि अस्पताल की कैंटीन में अनुपमा की रेसिपी की वजह से खाने का स्वाद पेशेंट को भाने लगा है। हमारी अनुपमा है ही ऐसी, जहाँ भी जाती है वहाँ अपने अच्छे स्वभाव और गुणों की वजह से अपनी छाप छोड़ जाती है। लेकिन आज अनुज और आध्या का रिस्पॉन्स बहुत शानदार था। दोनों अनुपमा की देखभाल करने की जिम्मेदारी लेते हैं। अनुज आज आध्या को रिस्पॉन्सिबल बेटी बनते देख बहुत खुशी हुई, और अस्पताल से आते समय अनुपमा के एक तरफ उसका अनुज और दूसरी तरफ उसकी बेटी, और अनुपमा को अब क्या चाहिए। उधर हाउस में तोशु और पाखी परेशान कि पापा कहाँ हैं और दूसरे नंबर से क्यों कॉल कर रहे हैं, कभी किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए या हमें डिच तो नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी नफ़रत में आशा भवन को गिराने के चक्कर में बनराज ने कोई बड़ा लोन लिया है या कर्ज लिया होगा, है तो पैसों का चक्कर ही। तभी बनराज ने अपना फ़ोन बंद कर रखा है। बुरे काम का बुरा नतीजा तो बनराज को भी भुगतना ही पड़ेगा। उधर आशा भवन में अनुपमा के आते ही खुशी का वातावरण, और आशा भवन और हाउस वाले अनुपमा की खुशी खुशी आरती उतारते हैं और फूल बरसाते हैं, और फिर सब नाचते गाते हुए खुशियाँ मनाते हैं। तभी अनुपमा अपने दोनों काफ़ी और कावेरी गाय से छोटी को मिलवाती है, और आज आध्या के चेहरे पे सिर्फ खुशी ही खुशी थी। और फिर सागर रिवॉल्विंग चेयर लेकर आता है और सब लोग अनुपमा को खुशी खुशी उस पर बिठाते हैं। तभी अनुपमा की निगाह अपने ओपन स्टॉल पर, लेकिन बाबूजी की चेतावनी कि तुम स्टॉल में नहीं जाओगी, क्योंकि अनुपमा को आराम करना है। लेकिन अनुपमा की चिंता कि मैंने आराम किया तो आशा भवन के हालात बिगड़ जाएंगे। और तभी अनुपमा की रिस्पॉन्सिबल बेटी आध्या अपनी माँ की जिम्मेदारी में हिस्सेदारी करने को कहती है और अनुपमा को अपनी इंस्पिरेशन बताती है। सच में आध्या बहुत बदल गई है। लग ही नहीं रहा कि ये वो आध्या है जो शॉपिंग करती थी बात बात पर, कभी बाप को डांटती थी, चीखती चिल्लाती थी, कभी माँ से नफरत करती थी। एक इंसिडेंट ने आध्या को आध्या से छोटी बना दिया।
तोशु और पाखी इस 13-14 साल की लड़की से कुछ सीख सकते हैं तो सीख लें। हमेशा माँ बाप के ही फर्ज नहीं होते हैं, बच्चों के फर्ज भी माँ बाप के प्रति होते हैं। तभी बा का इशारा और सब शाह हाउस वापस, और शाह हाउस में सबका फैसला कि अब आशा भवन से कोई रिश्ता नहीं रखना। अनुपमा कहती है कि मुझे बात करनी है और अनुज को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो जानता है कि शाह हाउस वालों की वजह से ही उनके रिश्तों में दरार आई थी, लेकिन अनुपमा तो अनुपमा है। बाबूजी अनुज को कहते हैं कि परेशान मत हो, अनुपमा सब संभाल लेगी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बाबूजी की बात अच्छी नहीं लगी। क्या वो अपने परिवार को नहीं जानते? और अगर वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं तो तुम क्यों आशा भवन में रह रहे हो? अनुपमा के बा के पास जाकर जीवन मृत्यु की सच्चाई से उस बा को रूबरू कराती है, जो उसने मौत को सामने देखकर महसूस किया था, और बाबूजी और बा को साथ रहने की सलाह देती है। अनुपमा, तुमने तो कह दिया, लेकिन ये बताओ कि बाबूजी शाह हाउस जाकर रहेंगे या बा आश्रम में रहेंगी? क्योंकि जहाँ भी बा रहेंगी तुम्हारी जान को तो मुसीबत ही रहेगी। और अनुज की चिंता भी जायज़, जो उसके चेहरे से साफ दिख रही थी। प्री कैप में अनुज की लटें ठीक करती हुई अनुपमा और पारुतोष द्वारा अपने बाप के जिंदा रहते हुए बा के हाथों ज़बरदस्ती पगड़ी पहनना अच्छा नहीं लगा। यानी तोशु ने तो अपने बाप का श्राद्ध कर दिया। अब शाह हाउस, शाह फैमिली को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। बनराज जिद्दी था, बदतमीज़ था, लेकिन दिमाग तो था। इसका तो दिमाग भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी, बहुत प्यारा रिव्यू। और आध्या के चेहरे पे खुशी ही खुशी दिखी। क्यों ना दिखे रेखा जी, क्योंकि आध्या के अंदर की नफरत सारी मिट चुकी है। अब अंदर खुशी है तो बाहर भी खुशी ही दिखेगी। तो बहुत बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा HS कम्युनिटी का, मगर मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.